हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। मैं हूं आरती चावड़ी। हम यहाँ पे आज की सेशन में आर्ट कल्चर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ अपडेट्स रही हैं उस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपने देखा कि 13 जनवरी को लोहड़ी और 14-15 जनवरी जो है उसमें हम मकर संक्रांति भारत के अलग अलग हिस्सों में सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं। तो उससे जुड़ी हुई कुछ खबरें आपको देखने को मिलेंगी। आखिर मकर संक्रांति है क्या? कहा जाता है कि इसके बाद से सर्दियां जो हैं वो धीरे धीरे करके अ, जाने लग जाती है, मतलब टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लग जाता है और उसके पीछे के कई कारण हैं। ऐसा कहा जाता है कि अभी तक सूर्य जो सदर्न हेमिस्फेयर में था, जो कि इक्वेटर और हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके बीच में शाइन कर रहा था, वो सूर्य अब ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। ऑब्वियस है कि सूर्य तो कहीं नहीं जाता है, सूर्य तो अपनी ही जगह पर है। लेकिन पृथ्वी ही जो सूर्य के चक्कर लगा रही है, हम कह सकते हैं उसका जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है वो धीरे करके सूर्य की तरफ फेस करने लगता है, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में आपको गर्मियों का आगमन होता हुआ देखने को मिलेगा मकर संक्रांति। अब आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में पंजाब हरियाणा साइड में लोहड़ी सेलिब्रेट की जा रही है। इसी तरह से असम में भोगाली बिहू आपको देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में पोंगल आपको देखने को मिलेगा। ये सब क्या है? हार्वेस्टिंग सीजन, मतलब फसल जो है वो अब काट ली गई है और अब देवी देवताओं जो है उनको थैंक यू करने का समय आया है कि आपने यहाँ पर हमारी अच्छी फसल की, हम आपका शुक्रिया करते हैं। तो उसी को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, लोहड़ी, भोगाली बिहू और पोंगल। यहाँ पर भोगाली बिहू, इससे रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग पिक्चर जो है वो थोड़ा न्यूज़पेपर में देखी गई, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बामूनी लेक, गुवाहाटी असम जो है, वहां पर आप बहुत सारे लोगों को मछली पकड़ते हुए देखेंगे एंड इट इज वन ऑफ द इवेंट्स जो कि भोगाली बिहू में सेलिब्रेट होता है। इसी तरह से पोंगल जो है वो भी न्यूज में था। पोंगल की खास बात यह है कि ये एक दिन का फेस्टिवल नहीं है, 4 दिन का फेस्टिवल है, जिसमें डे 1 को भोगी कहते हैं। इस दिन सभी घर वाले जो है घर को साफ करते हैं। ठीक है, जो एंट्रेंस गेट है उसके ऊपर कोलम यानी कि रंगोली बनाते हैं राइस पाउडर से। डे 2 जो है वो सूर्य पोंगल कहलाता है। उसमें सूर्य देव की पूजा होती है, सूर्य देव को शुक्रिया किया जाता है कि आपने हमारी फसलों को पकाने में हेल्प की। उसके बाद थर्ड डे जो होता है उसको माटू पोंगल कहते हैं। माटू का मतलब बुल्स। ऑब्वियस है कि खेती जो की जाती है उसमें जो बुल है वो प्लॉ को यानी कि हल को खींचते हैं और इसी तरह से खेत जो है उसको प्लॉ किया जाता है, प्लॉइंग की जाती है, उसकी टिलिंग की जाती है। तो यहाँ पे माटू पोंगल जो थर्ड डे होता है उसमें बुल्स जो है उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, उनकी वर्शिप की जाती है। वहीं लास्ट जो डे है जिसको हम कान्नुम पोंगल कहते हैं, इस दिन कम्युनिटी फैमिली टाइज के ऊपर फोकस किया जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि परिवार वाले सभी बैठकर मिलके यहाँ पर भोजन खाते हैं। तो ऐसे करके आप यहाँ पर ये फेस्टिवल्स देखेंगे। 13-14 जनवरी जो है इसके आसपास ही आपको ये सब त्योहार देखने को मिलेंगे। इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को मकर संक्रांति एक और कारण से कहा जाता है। मकर मतलब, मकर एक ज़ोडिएक साइन है, एक राशि है। हम यहाँ पर मानते हैं कि जो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस, एक मिनट। जैसे आप सूर्य देखते हैं, ये है सन, और हम जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ हम पृथ्वी को घूमता देख सकते हैं और ये ऐसे करके एक ऑर्बिट में घूम रही है। अब ये जो पूरा का पूरा आप यहाँ पे सिस्टम देख रहे हो, इस सिस्टम के चारों तरफ एक प्रकार का एनवेलप है। एनवेलप है कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स का, मतलब आप इसके चारों तरफ एक तरह का एनवेलप देखेंगे, ऐसे करके पूरा घिरा हुआ है वो। और आपको ये जो एनवेलप है ये कैसे, मतलब कैसे बना हुआ है, ये इसमें कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स हैं। तो कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स में जैसे आपको एरीज कुछ स्टार का कॉन्स्टेलेशन नजर आएगा,
इसी तरह से कैप्रिकॉर्न, ऐसे करके। तो बेसिकली हो क्या रहा है, मकर संक्रांति मतलब संक्रमण, किसी चीज में एंटर होना, कैप्रिकॉर्न में एंटर होना। तो सूर्य जो है वो कैप्रिकॉर्न में एंटर हो रहा है इस मकर संक्रांति वाले दिन। यानी कि वो पहले पुरानी राशि में था, दूसरी राशि में था। वो राशि कैसे तय होती है, सूर्य से पृथ्वी के बीच एक इमेजिनरी लाइन खींची जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई कॉन्सलेशन है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए एरीज है, और इसी तरह से पृथ्वी जब यहाँ आ जाएगी तो ये लाइन ऐसे खींचेगी। तो यहाँ पर जो कॉन्सलेशन होगा माना जाएगा कि उसमें सूर्य अभी वास कर रहा है। तो बेसिकली आप ये मान लीजिए कि ये कैप्रिकॉर्न यानी मकर, मकर जो राशि है, राशि ज़ोडिएक साइन, एक्चुअल में ये कॉन्सलेशन ऑफ स्टार्स हैं। यहाँ पर एक आपको देखने को मिलेगा कॉन्सलेशन। तो बेसिकली पृथ्वी जो है वो ऐसे घूमी है, आगे बढ़ी है, और ये जो इमेजिनरी लाइन है अब ये मकर की तरफ इशारा कर रही है, उस कॉन्सलेशन ऑफ स्टार्स जो है उसके तरफ वो पॉइंट कर रही है। तो मकर में एंटर हो गया है सूर्य, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये भी कारण है मकर संक्रांति का। ठीक है, इसको इस तरह से भी सेलिब्रेट किया जाता है, इसको न्यू ईयर के रूप में भी देखा जाता है। और सर्दी जो नहीं, गर्मियों का आगमन जो है वो भी इसे माना जाता है। तो ये आपको भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से सेलिब्रेट होता हुआ नजर आएगा। इसी तरह से हम न्यूज में देखते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। देखिए, मैंने पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स जो है वो भी करवाया था, और वहां पर भी मैंने इस बारे में चर्चा की थी कि कैसे यू विल फाइंड कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो न्यूज में रहता ही है। आपको सिर्फ यहाँ पर अ, पूरी लिस्ट याद नहीं करनी है, बट एटलीस्ट कौन से चीजों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है उससे एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, एक बार उसको रीड कर लीजिए, दैट इज इट। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या करता है, ये टैग मिलने से क्या होता है, पहले तो जिस चीज को ये टैग मिल रहा है वो टैग बताता है कि ये प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है वो, ठीक है, कपड़े से लेकर फूड आइटम्स तक, जिसे ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलता है। पहले तो पता चलता है कि मान लीजिए पेन को मैंने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया, तो ये बताएगा कि ये इसका ज्योग्राफिकल ओरिजिन क्या है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ज्योग्राफिकल ओरिजिन क्या है। अलॉन्ग विद दैट, उस ज्योग्राफिकल ओरिजिन के वजह से इसके अंदर कौन सी इंट्रिंसिक वैल्यूज हैं जो ये होल्ड करता है। ये जो टैग है ये इस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को दर्शाता है। तो आप यहाँ देखेंगे आ, कपड़ा गंदा शॉल, ये एक प्रकार की शॉल उड़ीसा में आप डोंगरिया कोंद ट्राइब के द्वारा बनाते हुए देखोगे। डोंगरिया कोंद ट्राइब जो है वो एक्चुअल में एक पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आने वाली ट्राइब है। 75 ट्राइब्स जो पर्टिकुलरली वर्नरेबल मानी जाती है, उनमें से एक डोंगरिया कोंद ट्राइब भी है जो उड़ीसा की है, और उसके द्वारा ये शॉल बनाई जाती है, इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। इसी तरह से आप ये एक प्रकार की वॉल पेंटिंग देख सकते हो, और ये वॉल पेंटिंग जो है वो लंजिया सौरा पेंटिंग है, ये भी उड़ीसा से है। एंड अगेन लंजिया सौरा, सौरा जो है वो पर्टिकुलरली वर्ल्नरेबल ट्राइब है, 75 ट्राइब्स में से आती है ये, और उन्हीं के द्वारा ये पेंटिंग बनाई जाती है। इसी तरह से उड़ीसा में आपको एक प्रकार का गुड़ बनता हुआ देखने को मिलेगा, जागरी, जो कि खजूरी जागरी कहलाती है। खजूरी मतलब वैसे तो गुड़ जो होता है वो शुगर केन, गन्ने से बनता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आ, आप देख सकते हैं जो खजूर होता है, गर्मियों में खजूर जो खाते हैं, एक प्रकार का आप यहाँ पे फल कह सकते हो, उस खजूर से ये जो गुड़ है ये बनाया जाता है। इसी तरह से उड़ीसा में आपको काई चटनी देखने को मिलेगी, और ये काई चटनी जो है ये सिलवट्टा की सहायता से इन चींटियों से बनाई जाती है। ओडिशा में यू विल फाइंड सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, और सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वहां पर ये एंट्स पाई जाती हैं, रेड वीवर एंट्स, जिनसे सिमलीपाल काई चटनी बनाई जाती है। तो इसको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है रिसेंटली। इसी प्रकार से अभी जैसे आप देख सकते हैं कि 22 जनवरी को अ, राम मंदिर जो है उसका इनॉग्रेशन है अयोध्या में, तो उसी
लाइन्स पर आपको यहाँ पर जगन्नाथपुरी टेम्पल भी न्यूज़ में देखने को मिलेगा और उसके पीछे का कारण है पुरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ये पुरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट कह सकते हो आप इसे, या फिर आप इसे कह सकते हो मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट। ये बहुत सालों से न्यूज़ में है, मतलब 2019 में भी ये न्यूज़ में था, 2020 में भी न्यूज़ में था। इसके चारों तरफ कंट्रोवर्सीज भी रही हैं कुछ, लेकिन फाइनली ये जो प्रोजेक्ट है ये अब 2024 में जाके क्या हुआ है, इनॉग्रेट 17th ऑफ जनवरी। तो ये प्रोजेक्ट भी न्यूज़ में है। इसके पीछे का कारण क्या है, मतलब क्या करना चाह रहे हैं। ये जो मंदिर है, इसके मंदिर के आसपास का जो एरिया है उसको रिक्लेम किया जा रहा है। मतलब आप यहाँ पे देखेंगे कि मंदिर के आसपास का एरिया जो है उसकी रीवैम्पिंग होगी। वहाँ पे टॉयलेट्स बनाना, प्रॉपर पाथवेज बनाना, सिटिंग एरिया बनाना, बेंचेस लगाना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होंगी जिससे टूरिस्ट जो होंगे जो वहाँ पर जाएंगे उनको यहाँ एक अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, टूरिस्ट जो है उनकी सहायता के लिए ये बनाया जाएगा। इसमें श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग भी है। ठीक है, इसमें श्री मंदिर रिसेप्शन सेंटर है, पुरी लेक है, मूसा रिवर रिवाइवल प्लान, सब कुछ इसके अंदर आ रहा है। और ओडिशा की गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर ऐसा कर रही है ताकि डिवोटीज जो है उनको इस एरिया में घूमने में आसानी हो, उनकी सेफ्टी जो है उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजें, राइट। तो मतलब इसके आसपास का एरिया जो है वो वेल डेवलप्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं उनको आने में सहायता मिलेगी, उनको हेल्प मिलेगी। यहाँ पर प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज वगैरह होंगी तो उससे एक अट्रैक्शन पॉइंट ये बनेगा, अच्छी फैसिलिटीज यहाँ पर टूरिस्ट को दी जा सकेंगी। बट जैसे मैंने आपको कहा कि ये प्रोजेक्ट 2019-2020 और कई वर्षों से न्यूज़ में है और इस पर कंट्रोवर्सी चल रही थी। उसके पीछे का कारण ये था कि बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये टेम्पल इतना पुराना है कि इसके आसपास रीवैम्पिंग या रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस टेम्पल की नींव को हिला सकते हैं और इस टेम्पल को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए भी ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी खबरों में रहा कई वर्षों तक। मतलब मैं ये कहूंगी कि मैं इतने वर्षों से पढ़ा रही हूँ तो हर वर्ष जो है मैंने करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं पूरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है उसकी चर्चा जरूर की है। अब थोड़ा सा इस टेम्पल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये है जगन्नाथपुरी टेम्पल उड़ीसा में, और ये पुरी पुरी शहर में उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। पुरी जो है वो एक ऐसा शहर है जो कोस्टल रीजन में पड़ता है उड़ीसा के। एंड जगन्नाथपुरी टेम्पल जो है वो जगन्नाथ जी को, लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेटेड है एंड इट इज वन ऑफ दी चार धाम्स ऑल्सो। बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम के साथ वन ऑफ दी चार धाम पुरी भी कहलाता है। चार धाम हिंदूज जो हैं उनके लिए एक तीर्थ स्थान के रूप में माना जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो मंदिर है इसको हम व्हाइट पगोड़ा भी कहते हैं। ब्रिटिशर्स ने इसको व्हाइट पगोड़ा नाम दिया। ये टेम्पल जो है इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसका जो स्टाइल है वो पगोड़ा जैसा लगता है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की तरह लगता है। लेकिन क्योंकि ये सफेद रंग का है, मतलब काफी हिस्सा इसका व्हाइट कलर का हमें नजर आता है, तो इसलिए इसको व्हाइट पगोड़ा नाम दिया गया। इसमें आप देख सकते हैं प्रॉपर नागर स्टाइल का ये टेम्पल है। नागर स्टाइल के टेम्पल में पर्टिकुलरली जब हम उड़ीसा जाते हैं तो उड़ीसा में आपको यहाँ पे जो शिखर देखने को मिलेंगे वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो सबसे पीछे जो आप ये शिखर देख रहे हो, ये जो बड़ा सा टावरिंग स्ट्रक्चर सबसे ऊंचा आप देख रहे हैं, ये रेखा देवला या रेखा देवला शिखर हमें देखने को मिलता है। रेखा देवला, देवला मतलब शिखर बेसिकली। तो रेखा देवला सबसे ऊंचा शिखर होता है और ये मोस्टली गर्भगृह के ऊपर यानी कि मंदिर के सेंट्रल सैंक्टम पर बनाया जाता है। उसके आगे जो आप यहाँ पर देख रहे हो, उसके आगे आप ये जो शिखर देख रहे हो जो कि मंडप के ऊपर बनाया गया है, जिसे ओडिशा के टेम्पल आर्किटेक्चर में जगमोहन कहते हैं। जगमोहन के ऊपर आप ये जो अ, शिखर देख रहे हैं, दिस इज पीड़ा देवला, पिरामिड शेप का शिखर। ठीक है, तो ये प्रॉपर नागर स्टाइल का टेम्पल है। इसमें जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ का जो स्कल्पचर है वो लकड़ी का होता है और इसी कारणवश लगभग आप कह सकते हैं कि 12 से 19 वर्ष में हर बार वो जो टेम्पल में स्कल्पचर है वो नया बनाना पड़ता है, क्योंकि लकड़ी एक पेरिशेबल चीज है और वो समय के साथ सड़ जाती है। इस मंदिर को चड़ोगंग देव,
अनंत वर्मन चड़ुगंगदेव, जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ओडिशा पर रूल किया करती थी, उसके राजा अनंत वर्मन चड़ुगंगदेव ने 12th सेंचुरी में बनवाया था। और इस टेम्पल से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार जो आपको एनुअली देखने को मिलेगा वो है पुरी, मतलब रथ यात्रा। एवरी ईयर आप इसे देखेंगे। तो ये थी कुछ बातें जो न्यूज़ में हमें नजर आई और इस पर हमने चर्चा की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को खत्म करते हुए, क्लोज करते हुए, आप सभी के लिए एक छोटी सी जानकारी। अनअकैडमी प्लस जो है उसके ऊपर आप यहाँ पर एक बेहतरीन सब्सक्रिप्शन ऑफर देख सकते हैं, जिसमें मैं सिर्फ प्लस की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ प्लस कॉम्बो की बात कर रही हूँ। इसका मतलब आप यहाँ पर जनरल स्टडीज जो है उससे जुड़ा हुआ प्लस सब्सक्रिप्शन ही नहीं, बल्कि ऑप्शनल और सी सैट जो है उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कॉम्बो ऑफर यहाँ पर चल रहा है और ये ऑफर 18th जनवरी तक वैलिड है, जिसमें आप 50% डिस्काउंट पर ये पूरा कॉम्बो ऑफर जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं रेफरल कोड ARTI1702 यूज करके। तो आप 2025 के एस्पिरेंट हो या फिर 26 27, आपके लिए यहाँ पर बैचेस जो है वो प्लस के ऊपर स्केड्यूल कर दिए गए हैं, लॉन्च कर दिए गए हैं। आपको सब्सक्रिप्शन लेके इन बैचेस का हिस्सा बन के अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये जो 50% ऑफ चल रहा है सब्सक्रिप्शन पे, इसमें सिर्फ 50% ऑफ नहीं है, बल्कि सब्सक्रिप्शन जो आप लेंगे उसमें 6 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिलेगा। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो 2025 को टारगेट करते हुए अगर आप यहाँ पे कॉम्बो सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते, आपको सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको ऑप्शनल सीसैट नहीं करना है, तो भी एक ऑफर है जो कि जिसमें आप 25,263 में ये पूरा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें अगेन 50% डिस्काउंट आपको क्लियरली नजर आ रहा है विद 6 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन। यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन लेते समय आप रेफरल कोड ARTI1702 का यूज कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।